इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 को हल करना सीखेंगे। ये बड़ी छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है। एक फॉर्मूला यूज होगा बेटा इसमें, वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, इसमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हों। मान लीजिए ये है x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। तो इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होने के बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बेटा। और वो फॉर्मूला है ये 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, यानी कि गुना हो रहा है बेटा, प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट क्लोज। इसका संख्यात्मक मान लीजिए ये आपकी टोटल वैल्यू नेगेटिव आई। मान लीजिए आपकी वैल्यू आई, ये कैलकुलेट किया हमने, पुट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है क्योंकि निर्देशांक तो माइनस में भी हो सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू आई आपकी -50, तो हम बोलेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50 वर्ग मात्र। प्लस वाला निशान ही लेना है क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में तो होता नहीं है बेटा। तो इसका संख्यात्मक मान हमने इसलिए लिखा है कि चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, हमें आंसर में फिर लिखना है ओनली प्लस वाली वैल्यू। बस ये मान रख देना है और अब क्या क्षेत्रफल त्रिभुज का निकल आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं ये दिए हुए। अब देखिए दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इनके निर्देशांक। पहले तो नाम मान लेंगे बेटा। जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बिंदुओं ए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, -1, -0 और सी 2, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार तो फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्योंकि फॉर्मूले के भी अलग से मार्क्स होते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 लिया, देखिए ऐसे चले 1 2 3, x1 लिया तो y2 माइनस y3, फिर x2 लिया तो y3, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। इस तरीके से फॉर्मूला है बेटा। अब यहाँ पर देखिए 2 3 है a की वैल्यू, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 0 -1 और 0, और ये है 2 और -4। तो सभी वैल्यू आपको पता चल गई हैं, x1 y1 x2 y2 सभी। तो बस ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x1, चाहे तो ये चित्र बनाइए या इसके बिना भी हल हो सकता है बेटा, बनाए या ना बनाए ये समझने के लिए है। इसको नहीं बनाना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं छोटा छोटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और चाहे तो इसको भी मत लिखें, मन में सोचिए कि ये x1 है, ये है। हाफ x1 y2 माइनस y3 2 ब्रैकेट y2 माइनस y3, यानी 0 माइनस, अब देखिए y2 माइनस y3 है, अब y3 पहले से -4 है, तो 0 माइनस, तो एक बार तो ये माइनस लगाया और माइनस ये लगा दिया, और y3 की वैल्यू कितनी -4, तो फिर -4 वो अलग से लिखेंगे। ये अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से लिखेंगे, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया, प्लस x2 है -1 तो -1 लिखा, ब्रैकेट y3 माइनस y1 -4 -3। यहाँ प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है बेटा, छोटी सी गलती से आंसर गलत आ जाएगा। x3 है 2 y1 माइनस y2, यानी कि 3 -0। ये वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस की गुना प्लस हो गई, एक साथ है तो प्लस हो गया, +4 और 2 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको सोल्व करें, रफ में सोल्व कर सकते हैं आप इसको। देखिए 1 से निशान जुड़ गए, 4 और 3 हो गए 7, तो यानी इसकी टोटल वैल्यू आई -7, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस निशान वही आएगा, जोड़ते घटाते टाइम जो बड़ा निशान हो वो ज़रूर आएगा। तो -7 हुआ, -7 की गुना -1 से करी
माइनस माइनस की गुना प्लस होगी तो +7, और ये हुआ 3 दूनी 6 तो +6। इस तरह से इसको आगे हल कर देंगे। 21/2 1/2 गुना 21 यानी 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बेटा हल होता है। सेकंड पार्ट भी आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब है बेटा एक ही रेखा में हो, मतलब कोई बिंदु है एक ही रेखा में हो, एक रेखा में। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो आप ये सोचिए क्या उनसे कोई त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर दो बिंदु ऐसे मान लीजिए, तीसरा बिंदु थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो त्रिभुज बन सकता है, फिर तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर सेम लाइन में है तो फिर तो लाइन ही रह जाएगी, त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम एक फैक्ट का यूज करेंगे कि अगर ये बिंदु संरेखी हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और वो क्षेत्रफल निकाल करके उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो k का मान आ जाएगा बेटा। देखिए 2 पार्ट हैं, हम इसमें से अब की बार दूसरा पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं जैसा दूसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट लिख लिया। देखिए दिए गए बिंदु संरेखी इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना है, तो लिख लिया। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, ये 0 के बराबर रख दिया। अब देखिए ये x1 y1 छोटा छोटा लिख लिया, यहाँ x2 y2 और ये है x3 y3, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए ये 2 तो इधर जाकर भाग में इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 0 2 इधर जाकर भेज दिया हमने, 0 गुना 2, अगली लाइन में लिख देंगे 0। अब यहाँ x1 y2 माइनस y3, x1 8 है ब्रैकेट, y2 माइनस y3 -4 माइनस फिर है -5 तो -5, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 बार लगातार आ गया, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया, प्लस x2 है k, y3 माइनस y1 -5 -1 प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 माइनस y2 1 माइनस y2 की वैल्यू है -4, तो ऐसे लिखेंगे बेटा, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया। 2 को हम पहले ही उधर भेज चुके हैं तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 था इसीलिए था वो ब्रैकेट। यहाँ से देखिए 8 के साथ ये सारा गुना में है, पहले इसको सोल्व कीजिए। 8 ब्रैकेट -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, +5, और ये देखिए 1 से निशान जुड़ गए, -6 हो गया। अब -6 में के -6 को k से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -6k, और ये +2 ब्रैकेट 1, ये माइनस माइनस की गुना प्लस, 1 + 4 बराबर 0, गुना हो गई 0। अब देखिए अलग अलग निशान है, घट गए, 5 में से 4 गया 1, बड़ी के साथ प्लस था तो +1 8 की गुना 1 से करनी है, -6k, और ये हुआ 5 5 दूनी 10, ये आया बेटा। यानी कि ये 8 है, 8 - 6k + 10 बराबर 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी, देखिए 8 और 10 18 हो गए। देखिए -6k + 18 बराबर 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, -6k की वैल्यू आई -18, क्योंकि ये प्लस इधर जाकर माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं, एक ही रकम है तो कट गए, और k की वैल्यू यहाँ से आई बेटा 18/6, क्योंकि ये गुना में था तो इधर जाकर बटे में आ गया, तो यानी कि 3। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आ चुकी है 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 के बराबर रखा और बस वैल्यूज को पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से बेटा आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा,
शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक त्रिभुज बनाना है पहले तो इन भुजाओं से, जैसे हमने ये बनाया हुआ है फिगर में। अब इनकी जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु लेने हैं और उनसे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ये इससे ये बनेगा बेटा, और उस क्षेत्रफल का दिए गए ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालें और फिर जो दिया गया बड़ा त्रिभुज था उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। कुल मिला के हमें क्या करना है बेटा, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का फिर अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे बेटा ए बी सी नहीं दिया था, हम मान लेंगे ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी क्यू आर बेटा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तब निकाल पाएंगे जब हमें इसके निर्देशांक पता हो। निर्देशांक हम निकालेंगे, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांक बेटा फॉर्मूला होगा मध्य बिंदु का x1 जमा x2 बटे 2 y1 जमा y2 बटे 2। यहाँ पर P A B का मध्य बिंदु तो x1 y1 x2 y2 इस तरह से काम करेंगे बेटा। फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 जमा 2 बटे 2 कोमा -1 जमा 1 बटे 2 y1 प्लस y2 है। इसको सोल्व किया बेटा, ये आया 2 बटे 2 कोमा ये कट गया 0 बटे 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 कोमा और 0 के बटे में कुछ भी करे तो 0 ही रहेगा, तो 1,0। बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं। बिंदु Q के निर्देशांक इसमें अब ये है x1 y1 और x2 y2 ये है। ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 जमा 0 बटे 2 2 जमा 0 बटे 2 कोमा 1 जमा 3 बटे 2 y1 जमा y2 बटे 2। ये आया बेटा। इसी प्रकार से बिंदु R के निर्देशांक निकाल लेंगे बेटा 0 जमा 0 बटे 2 कोमा -1 जमा 3 बटे 2। ये आया 0 बटे 2 और ये आया 3 में से 1 गए, अलग अलग निशान घट गए, 3 में से 1 गया 2 बटे 2, बड़ी के साथ प्लस था, ये कट के आया 1, तो ये आया बेटा 0, तो 0 हो गया कोमा 1। इस प्रकार से P Q R तीनों के निर्देशांक आ चुके हैं, इसलिए P Q और R हमने लिख लिए क्या क्या आए हैं, उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिया। x1 y1 लिख लेंगे छोटा छोटा, x2 y2 x3 y3, ये चाहे तो लिखे वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। x1 1 y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस x2 यानी कि 1 y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 है 0, इसके ब्रैकेट में कुछ भी कीजिए वो 0 ही हो जाएगा। y1 माइनस y2 0 माइनस 2, ये आया बेटा। इसको सोल्व किया, 2 में से 1 गया 1 गुना में 1 है ये, प्लस 1 और 1 की गुना 1 ही हुई और प्लस में ये आया, 0 की गुना किसी से करे 0 ही आएगा, तो ये 1 आया और ये 1 आया, तो ये आया बेटा 2 बटे 2, कट के आ गया 1, तो 1 वर्ग मात्रक। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बेटा 1 वर्ग मात्रक। अब इन्होंने बोला है कि बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताएं, तो पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बिंदु थे हम ए बी सी, तो ये बिंदु लिखकर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। लिख दिया एक बार, और हाफ x1 y2 माइनस y3, x1 है ये अब की बार 0 y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 2 है y3 माइनस y1 3 माइनस -1, फिर है x3 0, फिर है y1 माइनस y2 -1 ये आया बेटा 1 बटे 2, 1 में से 3 गए, अब 0 के साथ गुना करो तो 0 ही आएगा, प्लस 2, ये हुआ 3 प्लस 1 बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 0 के साथ कुछ भी गुना करो 0 ही आएगा, तो ये आया बेटा 1 बटे 2 गुना में ये 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो 2 चौके 8,
तो ये आया बेटा 4 वर्ग मात्रक। तो हम अनुपात लिख देंगे। क्या हुआ बेटा, 1 है, दूसरा 4 है, तो अनुपात आया 1:4। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये 4 बिंदु दिए हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछिए बेटा आपकी बार, और बहुत ही ध्यान से करना है। इसमें थोड़ी सी गलती से क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई चतुर्भुज बना लीजिए आप, और क्रम में लेने। सबसे पहली बात ध्यान रखना है, क्रम में बिंदु लेने। अब देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ABCD कहीं से भी लिखिए AB और यहाँ पर लिख देंगे CD, वो गलत हो जाएगा, क्रम में नहीं हुआ। ABCD ऐसे चलेगा। यहाँ से करना है तो ABCD ऐसे करे चाहे ऐसे करे, पर ऐसे जिग जैग नहीं करना, AB और फिर CD यहाँ लिख दिया, वो गलत हो जाएगा बेटा। ABC और D इस तरह से। A बिंदु है, ये हमने मान लिए हैं -4, -2, इनके नाम रख दिए बेटा हमने हल करते टाइम। B को मान लिया जो सेकंड वाला था -3, -5। C को मान लिया 3, -2 और D को 2, 3। क्रम में ही हमने लिखे हैं इस तरह से, चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमने किया नहीं है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल किया है। तो कोई भी एक विकर्ण को मिला दीजिए, आंसर सेम आएगा लास्ट में। चतुर्भुज का क्षेत्रफल लास्ट में सेम आएगा, चाहे तो इसको मिला दीजिए चाहे इसको मिला दीजिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए हम इसको मिला रहे हैं, तो अब AC को मिलाने से क्या होगा कि ये 2 त्रिभुजों में बट गया बेटा। अब इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज के निर्देशांक पता है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ बात लिख देंगे, पता चल रहा है। तो अब हमें ये पता होने चाहिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, पहले हम ये निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 से चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक बार लगा देंगे, जो भी जनरल फॉर्मूला है, और फिर हम सोल्व कर देंगे। देखिए x1 y2 - y3, ये x1 y1 का काम कर रहा है यहाँ पर, ये x2 y2 का, x3 y3 का, x1 y2 - y3। अब y2 है यहाँ पर ये वाला -4, y2 का काम अब ये कर रहा है -5 -y3 की वैल्यू -2, तो -2 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस x2, अब x2 ये है -3 ब्रैकेट y3 - y1। अब y3 का काम ये कर रहा है, यानी कि -2 -2 प्लस x3 यानी कि 3 ब्रैकेट y1 - y2 -2 -5। ये बात समझ रहे हैं आप? ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है। देखिए -4 ये हुआ -5 + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -3 ब्रैकेट -2, ये फिर प्लस हो गया। अब ये हुआ 3 -2, ये फिर प्लस हो गया। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए -2 + 2 तो 0 हो गया, तो कट गए। अब ये टोटल टर्म तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ गुना 0। आगे इसको सोल्व करते हैं। -4 की गुना किससे करनी है, अलग अलग निशान घट गए, 5 में से 2 गया 3, बड़ी के साथ माइनस था तो -3, प्लस ये 0 हो चुका है। 3 अलग अलग निशान घट गए, 5 में से 2 गया 3, बड़ी के साथ प्लस था तो +3, यानी कि सिंपल। अब देखिए माइनस माइनस की गुना प्लस हो गई, तो ये आया 12 4 12 प्लस 9, यानी कि ये आया बेटा 21/2 वर्ग मात्रक। ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, उस पुट कर देंगे। अब देखिए
यहाँ पर x1 y1 ये है, अब x2 y2 का काम ये कर रहा है और x3 y3 का ये x1 -4 ब्रैकेट y2 -y3 यानी कि -2 -3 -4 ब्रैकेट -2 -3 प्लस x2 होगा बेटा ये 3 ब्रैकेट y3 -y1 यानी कि 3 -2 3 -2 प्लस x3 की वैल्यू है 2 लिख दी ब्रैकेट y1 -y2 यानी कि -2 -2 -2 इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ को रख दिया। 1/2 -4 एक से निशान जुड़ गए यानी -5 बड़ी के साथ माइनस था, प्लस 3 माइनस की गुना प्लस, तो 3 + 2 हो गया, प्लस 2 ये हुआ -2 ये फिर प्लस हो गया -+2। अब ये देखिए कैंसिल हो गए और ये तो टोटल टर्म 0 आ जाएगी। आगे सोल्व करते हैं। 1 से निशान की गुना प्लस 5 चौके 20 प्लस 3 और 2 5 ये 15 प्लस 0, तो ये आया बेटा 35/2 वर्ग मात्रक। अगर ये टोटल वैल्यू माइनस आ रही है तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लास्ट में प्लस ही लिखेंगे बेटा। ये बाई चांस प्लस आ रही तो हम प्लस लिख रहे हैं। मान लीजिए ये -35/2 आती तो हम कहते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 35/2 वर्ग मात्रक। ओनली प्लस वैल्यू ही लेनी है हमें। तो अब ये त्रिभुज का आ गया, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये बात हम लिख देंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये हम निकाल देंगे। एक आया था हमारा 21/2 और दूसरा आया है 35/2, यानी कि ये जोड़ दिया, 2 LCM 21 + 35 56/2, यानी कि ये आया बेटा कटकर 28 वर्ग मात्रक सोल्व होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 त्रिभुजों में इस प्रकार विभाजित करती है जिसके क्षेत्रफल बराबर हों, बराबर क्षेत्रफल वाले। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करें, यानी कि आप इसको प्रूव करके दिखाएं। त्रिभुज ABC के निर्देशांक आपको दिए हैं, कोई एक माध्यिका आपको माननी है। मान लीजिए AD इसकी माध्यिका है, तो बेटा माध्यिका क्या होती है? इस रेखाखंड को मध्य बिंदु जो भी होगा उसको इस A से मिला दें सामने वाले C से, तो माध्यिका होगी। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ये x1 y1 ये x2 y2 हमने ये फॉर्मूले से निकाल लिए। D के निर्देशांक आ गए 4,0। अब ये क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये बराबर होंगे, ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यानी आपको क्या करना है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है फॉर्मूले से, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी निकालना है। दोनों को निकाल करके आप देखेंगे कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ कोई भी माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में उसको विभाजित करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा बेटा।